से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देह की दुनिया में रहकर भूल गया मैं जब खुद को, देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। आकर के खुदा ने मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देव से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सत्व प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं,
फिर बाबा पूछ रहे, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? और वो भटकाता क्यों है? दो प्रश्न। भटकाने वाला कौन और भटकाता क्यों है? तो बाबा बता रहे हैं, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वो खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर है ही नहीं। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है, अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। तो कितनी बातें क्लियर की बाबा ने। पहली, कोई हरिद्वार, कोई काशीनाथ, कोई विश्वनाथ, कोई हरिद्वार, कोई कुंभ, किसी में डुबकी लगाने से आत्मा पावन बनने वाली नहीं है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति। देखो अभी कुंभ मेला होने वाला, लाखों करोड़ों मनुष्य आत्माओं ने उस जल में डुबकी लगानी है। और उस पानी का हाल क्या होगा? एक समय था लोग गंगा जल में अगर डुबकी लगाते भी थे तो कोई कोई जाता था, और पानी तेज धार के साथ बह के आगे चला जाता था। आजकल तो डुबकी लगाते बीमारियों का घर शरीर, तो उसमें अपनी बीमारियां छोड़ के आ जाते हैं। तो बीमारियां क्या होती है? एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चली जाती है। लाखों करोड़ों की भीड़। बाबा कहते ये संकल्प ना आए कि हम भी जाके वहां डुबकी लगा के आ जाए। हाँ? और अभी देखना कितना कितना लड़ाई झगड़ा होगा। वो अखाड़े वाले कहेंगे पहले हमने स्नान करना, वो कहते हैं हमने पहले करना है। कोई नक्षत्र होती है, कोई दिशाएं होती है, कोई दशाएं होती है, कोई शुभ मुहूर्त होता है, तो लोग कहते हैं हमने पहले डुबकी लगानी है। बाबा कहते पानी में स्नान करने से आत्मा पावन नहीं बनती है। आत्मा को पावन बनाना है तो ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। अगर इसको ठीक रीति से चार्ज करना है तो, अगर इससे काम लेना है तो।
दुनिया रो रही है, हम भी रो रहे हैं, दुनिया हंस रही है, हम भी हंस रहे हैं। तो हम थोड़ी, हमारी बैटरी थोड़ी चार्ज कहलाएगी। अगर हमारी बैटरी चार्ज है तो मतलब हम सदा ऑलवेज हैप्पी होंगे, हमारा सिस्टम सारा बिल्कुल ठीक से काम करेगा। फिर दूसरी बात बाबा ने क्या कही कि सब दुनिया में भटकता कौन है और भटकाता कौन है। तो रावण एक ऐसी शख्सियत है जो खुद भी भटकती है और दूसरों को भी भटकाती रहती है। बचपन से ही क्या किया रावण के लिए, जितनी कहानियां बनी हैं, किसी ऋषि को मार के आ जाना, किसी की उंगली काट के आ जाना, किसी को है ना सताता रहता था। इसलिए शास्त्रों में कहानियां बनाई हैं कि रावण सीता को हाथ क्यों नहीं लगा पाया। पता है क्यों नहीं लगा पाया? पता है? रावण सीता को टच नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वो पवित्र सती पति आत्मा थी। अच्छा, और नहीं पता। कहते हैं कि रावण जब छोटा था ना, जंगल जंगल भटकता था, ऋषि मुनियों को मारता था, काटता था, पीटता था, तो उनका जो रक्त होता था ना, वो रक्त उस घड़े में इकट्ठा करता रहता था, है ना। तो रावण वो रक्त को इकट्ठा करता रहता था, करता रहता। कहते ना सीता का जन्म कहाँ से हुआ? घड़े में से हुआ ना, खेत में से। राजा जनक हल चला रहे थे तो खेत में से सीता का जन्म हुआ, ऐसे कहते हैं ना। तो वो खून किसने इकट्ठा किया हुआ था? वो रक्त घड़े में किसने इकट्ठा किया था? कहते रावण ने इकट्ठा किया था। ऋषि मुनियों का वो रक्त था, कोई ऐसा वैसा रक्त नहीं था, तपस्वी ऋषि मुनियों का रक्त था। और उस रक्त को जमा किया, और वो जमा किया तो उसमें से फिर सीता का जन्म हुआ। तो लॉजिक के हिसाब से तो रावण की कौन हुई? बेटी हो गई ना। ऐसा शास्त्रों में कहीं कहीं सुनाते हैं कि अंदर गति रावण जानता था ये मेरी बेटी है, जानता था, इसलिए वो उसको टच नहीं कर सका। दूसरा लॉजिक सुनाते कि वो ऋषि मुनियों का रक्त था, तो तपस्वी रक्त था ना, तो तपस्या से जन्म हुआ उसका सीता का, तो वो तपस्वी थी, इसलिए उसको कोई टच नहीं कर सकता था। तीसरा लॉजिक सुनाते हैं कि वो अंदर से पवित्र थी, अंदर से एक राम के सिवाय दूसरा किसी को उसने कभी चॉइस किया ही नहीं। तो ऐसे कई कारण सुनाते हैं। तो रावण जो है वो भटकता है और दूसरों को दुख देता रहता है, लेकिन हमारा घर तो क्या है? परम धाम, बेहद का घर। वहां से हम एक कल्प में एक ही बार आते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते 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 नीचे पहुंच गए तो बाबा खुद हमको ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए हम भटके हुए नहीं हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं। फिर से ज्ञान योग का पुरुषार्थ करके फिर से बाबा के साथ हम अपने घर जाएंगे, फिर सतयुगी दुनिया में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को बहुत जरूर खुशी तो होती होगी। बेहद का बाप आकर के उनको गुल गुल बना कर ले जाते हैं, गुल गुल बना कर ले जाते हैं। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते, इनको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा उतना और बच्चों का भी बाबा मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं ना हम ये बनेंगे। हर स्टूडेंट को पता होता है कितने नंबर से मैं पास होने वाला हूँ। एग्जाम दे के जब आता है वो अपने नंबर अपने आप निकालता है, इतने नंबर मिलेंगे। यह भी तुम समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये नई बात है ना। हमारा बाबा टीचर है, हम उनको याद करते हैं और वो हमको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया है हमको वापस घर ले जाने के लिए। रावण का तो कोई घर ही नहीं होता है, घर तो राम का होता है, रावण का कोई घर नहीं होता।
रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण कोई परम धाम में रहते, नहीं, उनका जैसे कि कोई ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता रहता। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं ना, कितना तुमको भटकाते हैं, शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो, क्या 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 कराते रहते हैं। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। रावण राज्य, गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वो आत्माओं से बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप और रूहानी बाप की बुद्धि में है तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हमारा कनेक्शन बाबा के साथ है। यहाँ हम आके बैठे हैं, कोई साधारण बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। भले आप साधारण हो, दुनिया के हिसाब से साधारण है हम और आप सभी, लेकिन दुनिया के हिसाब से साधारण जरूर लगते हैं, परंतु विश्व के इतिहास में हमारा बाबा के घर में आना ये बहुत बड़े अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। इस ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट में, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में हर कोई नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। 33 करोड़ में आने वाली आत्माएं आएंगी यहाँ सब तुम सोचो कि 800 करोड़ 850 करोड़ मनुष्य आत्माएं भगवान का ये ज्ञान सुन लेंगी, नहीं सुनेंगी। वो अंश मात्र भी उनके अंदर नहीं जाएगा। वही बाबा के घर में आ सकेंगे जो 33 करोड़ में सतयुग और त्रेता, क्योंकि बाबा कोई अलग अलग राजधानी स्थापन नहीं कर रहे हैं। बाबा आते हैं तो 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। पहले बाबा ब्राह्मण बनाते, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, तो तीनों एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ आने वाली आत्माएं 33 करोड़ में आने वाली आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहते राजा भी यही बनते, महाराजा भी यही बनते, रॉयल फैमिली भी यही बनती है, दास दासियां भी यही बनते, नौकर चाकर भी यही बनते, नौकर चाकर के भी नौकर चाकर सब यही बन रहे हैं। तो सब अपना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद यहाँ पर मतलब अपना क्या कहेंगे उसको फिक्स कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ से। ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है। बाबा तो सिर्फ टीच करके हमको ऐसा बना रहे, पढ़ा करके हमको गाइड करके हमको रास्ता दिखा रहे, बना नहीं रहे हैं, हमें गाइड कर रहे। तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम ऐसा ऐसा बन जाओगे। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं से बाबा बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। वहां तो आत्माएं बाबा के साथ इकट्ठी रहती है, फिर अलग अलग होती है अपना अपना पार्ट बजाने के लिए। बहुत काल का हिसाब चाहिए। वह बाप बैठ बतलाते हैं तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, है ना। अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? हर एक अपने आप को समझ सकता है मैं कैसा स्टूडेंट हूँ। कईयों का कोई कनेक्शन ही नहीं है और कई विधिवत बाबा के घर में नियम और मर्यादाओं का कंगन पहन कर चलते हैं, तो जरूर उनका पुरुषार्थ ऊंचा है, और ऊंचा है तो जरूर उनका पद भी ऊंचा है। नियम और मर्यादाएं तोड़ के बाबा को क्या नुकसान हो रहा है? बाबा को थोड़ा ही कोई नुकसान हो रहा है, या ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को थोड़ा ही कोई नुकसान हो रहा है। अगर तुम सिस्टम से नहीं चल रहे हो तो अपना पद निश्चित कर रहे हो, है ना। बाबा कहता मैं क्या करूं, ड्रामा को साक्षी होकर देखता हूँ, इस आत्मा का पार्ट ही ऐसा नहीं सुधरती है, तो बाबा भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, वो बाबा बैठ बतलाते हैं तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई तुमको समझा ही नहीं सकते, जानते ही नहीं है, तो तुमको क्या समझाएंगे। गुह्य भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है, ये तुम जानते हो। बाबा कोई ऊपर से बैठकर नहीं समझाते हैं,
यहाँ आकर समझाते हैं, मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं हैं। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, फिर बाबा आकर के जगाते हैं, अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं, अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाबा ने आकर जगाया, बच्चों जागो, तुम गाफिल हो। सुना, बाबा कहते अलबेले होकर के सोए पड़े थे, अनजाने बन करके सोए पड़े थे। इसको अज्ञान की नींद कहा जाता है। वो नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं, लेकिन ये जो अज्ञान की नींद में अलबेले होकर के, अभी भी जो उन्होंने ज्ञान लिया, सुना, कोर्स किया, बाबा के घर में आते भी रहते हैं, लेकिन नहीं पुरुषार्थ कर रहे तो उसको क्या कहा जाएगा? अज्ञान की नींद में सोए पड़े, गफलत की नींद में सोए पड़े। बाबा कहते, बाबा आकर के सबको जगाते हैं, अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी ना तो ये शरीर काम कर रहा है और ना तो ये शरीर काम कर रहा है काम का शरीर क्या क्या कर लेगा? हर एक अपने शरीर से पूछे क्या क्या कर लेगा। और मैं तो सचमुच कुछ दिन से ऐसा महसूस कर रही हूँ कि शरीर जो है अंदर से कहना शुरू कर देता है कि अब इस दुनिया से तेरा बसेरा उठने वाला है, अब तू कुछ कर ले। अंदर से योगी तपस्वी आत्माओं को अंदर से ही ये रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाती है कि अब तू उठने वाला है, किनारा छूटने वाला है, कुछ करना है तो कर ले, कुछ करना है तो कर ले। अगर वो योगी आत्मा है तो, अज्ञानियों को नहीं होता, वो तो मोह में फंसे पड़े, उनको क्या दिखाई देगा? अंधेरे में टक्कर खाने वाले को क्या दिखाई पड़ेगा? अगर ज्ञान के उजाले में है तो उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है। अंदर से अब जाने वाला है शरीर, छूटने वाला है ये शरीर, इससे पहले कुछ करना है तो कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। ठक ठक होती है अंदर से। अगर वो सुनता है तो करता जाता है, अगर नहीं सुनता अंदर की आवाज तो वो भी क्या करती है? जैसे आपकी गाड़ी की बेल्ट टक 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 बोलती 2 मिनट के बाद टक 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 करती है। साइंस ने साधन कितने देखो कैसे बनाए हैं, वो आपको जागृत करते हैं, बेल्ट पहन लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, पर थोड़े मिनट के बाद क्या करती है? नहीं सुधरते तो रहने दो। ऐसे वो मैप लगाते हैं गाड़ी में, वो बताती रहती रास्ता, उसके अनुसार नहीं चलते हुए वो क्या करती गाड़ी में, मैप वाली सहेली क्या करती है? चुप होके बैठ जाती है। नहीं तो मेरा कहना मानते तो चुप होके बैठ जाती है। पता है आपको, मैप लगाया है गाड़ी में, है ना? क्या करती है? अगर गलत रास्ते पे चलोगे तो वो बताएगी, उसके रास्ते पे नहीं चलोगे, जिधर से चलेंगे उधर से बताएंगे कि यहाँ से करें, हाँ हाँ से बताएगी, और उसके बाद भी नहीं मानोगे, फिर क्या करेगी? वो शांत होके बैठ जाती। एक बार हम गए ना भाई पवन भाई की गाड़ी में, मैंने कहा ये बोल क्यों नहीं रही है? कहते अब ये शांत हो गई क्योंकि हम इसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, है ना? कहते जैसे उसके अनुसार नहीं चलोगे थोड़ी देर बताएगी, फिर उसके बाद आप बार बार अपनी मन से चलोगे तो वो शांत होके बैठ जाएगी। तो साइंस के साधनों को भी इतनी अक्कल है कि ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, छोड़ दो इनको, है ना? तो बाबा कहता है, बाबा भी ज्ञान सुना रहा है, समझा रहा है, नहीं कहना मानते हो तो बाबा भी कहता है छोड़ो, जैसा इनका ड्रामा में पार्ट है, साक्षियों का देखते रहो। तो ऐसे अंदर से आत्मा भी कहती है टक 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 चल कर जाना है, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल, है ना गीत, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। फिर आगे की लाइन क्या है? मुझे कैसे होगी पूरा? हम रह गए अकेले, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल, हम रह गए अकेले, है ना? अकेले तो है ही है। एकांत में बैठ के पूछो, जिन रिश्तों के पीछे तुम भाग रहे हो ना, जिस दिन तुम्हारे से स्वार्थ पूरा हो जाता है, तुम सड़ने लगो, तुम बीमार हो जाओ, पड़ो पलंग पे, तुमको पानी का गिलास कोई पूछने आ जाए तो बताना। जीत जी नहीं पूछ रहा आजकल तो।
आप सोचो जरा, किसके लिए आप कर रहे हो? फिर भी हम आत्मा की नहीं सुन रहे हैं, फिर भी हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, फिर भी मोह के जंजाल में इतने जकड़े पड़े हैं। बात मत पूछो। आत्मा फिर कहती है नहीं सुनते, छोड़ दो इसको। फिर वो टक टक करते करते शांत होकर बैठ जाती है। तो बाबा भी कहते हैं अब तुम बच्चे जाग गए, जानते हो बाबा आया वो आपको ले जाएगा। अभी तो ना ये शरीर काम कराना, आत्मा दोनों ही पतित बन पड़े हैं। एकदम मुलम्बे का 9 कैरेट का है, अर्थात बहुत थोड़ा सा रह गया सच्चा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब आप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेंट बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की टिक्कर वित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, ये सब समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है इसको देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि के बगैर इस सितारे को कोई देख नहीं सकता, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते आंखों से आत्मा निकल गई तो आंखें खुली रह गई, कोई कहता मुख से निकल गई मुख खुला रह गया। अरे बहुत सूक्ष्म है, आत्मा निकल जाती कहाँ से, दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है। बाप आकर के हमको शांति धाम ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग और दूसरी तरफ है, कितनी दूरी है कलयुग और सतयुग में? कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? क्या मुंह कर रहे हो? कितनी दूरी है? 180 दूरी है। हाँ, 1 कदम की दूरी पर है ना, 1 कदम की। कलयुग और सृष्टि का चक्र देखो, सतयुग और कलयुग में कितने कदम की दूरी है। घड़ी में 12 बजने वाले हैं, टिक 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 चलती घड़ी है ना। ये गीत हमारा संगम युग पर आके खड़ी, टिक टिक चलती। चलो देखो कहाँ खड़े हो, अपना अपना चार्ट चेक करो कहाँ खड़े। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। टिक 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 ये चलती घड़ी सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। टिक 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 ये चलती घड़ी सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। पापी युगों का चक्र लगाए ये रुकती ना चलती ही जाए। टिक 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 ये चलती घड़ी सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। पापी युगों का चक्र लगाए ये रुकती ना चलती ही जाए। पहले कोई सतयुग पे आते लक्ष्मी नारायण का राज्य में आते। पहले कोई सतयुग पे आते लक्ष्मी नारायण का राज्य में आते। वर्ष बड़ा तो 50 बताते आगे कोई देता पे जाते। टिक 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 ये चलती घड़ी सृष्टि रूपी घड़ी बहुत बड़ी। पांच युगों का चक्र लगाए ये रुकती ना चलती ही जाए। दो युग जब हो जाए पार द्वापर युग की आए बहार। दो युग जब हो जाए पार द्वापर युग की आए
बाबा कह रहे थे डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया कि देखें आत्मा को, दिव्य दृष्टि के बिगड़ तो इसको कोई देख ही नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आत्मा आंखों से निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। बाबा कहते हैं ये सबको बाप आते हैं, बाप अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है कि आकर हमको बाप आएंगे, घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग और दूसरी तरफ है सतयुग। ये अभी हम सब संगम युग पर खड़े हैं, वंडर है ना। यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे, कितना वंडर है। कहाँ करोड़ों मनुष्य और कहाँ 9 लाख होंगे। फिर अपने आप को देखो, तुम कहाँ होंगे, 33 में कि 9 में? 9 में होंगे, 33 में क्यों? यहाँ तो बट से बोल दिया 9 में होंगे। और जब पूछेंगे कौन निश्चय है, नहीं अभी तो हो रहा है, अब आपके बच्चे बने नहीं, अभी तो बन रहे हैं, अभी प्रशांत नहीं, अभी तो कर रहे हैं, 9 में पक्के होंगे, तो पक्के होंगे। अच्छा, बाबा कहते बाकी सबका क्या हुआ, विनाश हो जाता है, बाप आते ही नहीं दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही ना देवे ना, 2 हाथ ही संभालना मुश्किल है। स्वेटर कैसे पहनो तो शॉल कैसे ओढ़ो। याद आ रहा है जैसे कह रहे हैं ना पक्के हो गए, और इतनी बाढ़ में ही आते थे जो पीछे ये ऐसा नजारा देखा हमने। फिर बाढ़ में सिर्फ यही आते थे और कोई नहीं आता था। नहीं ऐसे कैसे कह सकते हो, हमारे भोला भाई ने पूरा घर संभाला, भाई तो थे, मतलब ये पूरा इतने दिन उसने पूरा बाढ़ में आके पूरा घर संभाला, वो करके आते थे पार करके। ये अब मेरे को भी घर तक, इन्होंने तो 2-3 दिन ही संभाला, उसने तो पूरा संभाला। ये तो हार गए थे, मेरे पौधे सारे सूख गए थे। ऐसे नहीं कह सकते, सर्टिफिकेट नहीं दे सकते अभी। कौन अगाड़ी कौन पिछाड़ी, अभी संगम पे खड़ी है गाड़ी, कौन अगाड़ी कौन पिछाड़ी। आप भी भाग गए थे, आप भी कौन सा निश्चय बुद्धि दौड़ी। दीदी इतना पानी भगवान जाने, यही मेरे को नहीं। अरे पानी था तो बाबा के घर में तो कमी नहीं थी, बाबा का तो टैंक का भरा पड़ा था, भोजन की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। चलो क्या करे, नहीं होता है, यही पेपर होते हैं, यही पेपर होते हैं। बाबा के घर में तो कमी नहीं थी ना, वो खींच के ले गया, वहां कौन सा पानी के बिना बैठे थे, वहां भी पानी था चारों तरफ, है ना। लेकिन पानी तो वहां भी था, फिर घर भगा के ले गया। अगर ये सोचा होता यही मेरी कुटिया है, राम कोठरी यही है मेरी, इधर ही मेरी अंतिम श्वास निकलनी चाहिए। लोग तो गंगा के तट पर सोचते हैं कि जब प्राण तन से निकले तो गंगा के तट पर हो, और तुम गंगा के तट पर बैठी हुई वहां चली गई, फेल हो गई, पास तो नहीं गएंगे, ऐसे नंबर नहीं देना है। नो 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 नो। बाबा कहते फिर पालना भी होती है 2 रूप में, ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले को कोई मनुष्य कहेंगे। बाबा का 4 मंजिल का घर कौन था इसको देख रेख करने वाला, यहाँ का दिया जलाने वाला। सोचा नहीं सोचा, घर दिखाई दिया, मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं इस घर का दिया जला के रखूंगी। अंत मत सुगति होगी माता रानी, अंत मत सुगति होगी। अंत में मुझे कौन याद आया, किसका घर था ये, मैं यज्ञ रक्षक हूँ, किसका घर था, उसका था, उसने तो अपना इंतजाम कर लिया, उसका घर था, उसने इंतजाम कर लिया। उसको जिसकी सुरक्षा करनी थी उसको पहले भगा दिया यहाँ से, जिससे संभलवाना था उससे संभलवा लिया। ये उसका कारोबार है। यही तो फिर बाबा कहता है राजधानी स्थापन हो रही है, सबको कैसे नंबर दे देगा। कई शहर छोड़ के भाग गए थे, कई शहर में रह रहे थे, है ना। ये सब पेपर आने वाले हैं, बाबा ने पहले ही बता दिया है, कौन अगाड़ी कौन पिछाड़ी। अगर मेरी थोड़ी भी मोह की रस्सियां होंगी, वो रस्सियां छोटी नहीं समझना। नाव को डूबने के लिए एक छोटा सा छेद जो दिखता नहीं है ना, वही काफी है, वही काफी है। वो कहानी सुनाते एक राजा की, कहते एक राजा था, तो राजा युद्ध के मैदान में गया, बड़ा सूरवीर था, बड़ा महावीर था, बहुत शक्तिशाली था। उसकी प्रशंसा के बहुत चारों तरफ, है ना, कहानियां बनी हुई थी।
युद्ध में वो विजय की ओर जा रहा था, विजय 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 की ओर जा रहा था। और जिस घोड़े पे बैठा था सब बस उसके घोड़े की एक जो नकाल होती, क्या बोलते हैं उसको, जो घोड़े की जो पड़ी हुई होती है, नुकैल हैं? नुकैल नुकैल, नुकैल, बस उस नुकैल से रस्सी टूट गई, उस नुकैल से जरा सी रस्सी टूट गई। इतनी देर में आक्रमण हो गया और राजा को बंदी बना लिया गया। कितनी देर थी? एक क्षण। वो एक क्षण हम सब महारथियों के बीच में आना, मैं भी उसमें शामिल हूं। अगर मेरी निश्चय की तार कहीं थोड़ी भी हिली होगी, बस फेल, फिर फेल। बाबा के इस घर की विचित्र कहानियां हैं। ऐसे ऐसे बाबा के करता धरता जिन्होंने बाबा का घर बना के दिया। एक बार अमीर चंद भाई जी आए थे, भ्राता जी आए थे, उन्होंने एक आश्रम का किस्सा सुनाया। गुलजार दादी भी कई बार सुनाती है। एक भाई ने पूरा बाबा का घर बना के दिया, पूरा घर बना के दिया, सजा के दिया, सब कुछ किया, बस सभा में उसका नाम लेना भूल गई बहन जी। बस नाम लेना भूल गई, उसकी महिमा करना भूल गई। उसके बाद वो आया ही नहीं आश्रम पे। हरे राम हरे कृष्णा। बड़ा जाके उसको समझाया, कहता देख लिया। क्या देख लिया तुमने? क्या देख लिया? धक्के खा के आया होगा फिर पता नहीं, लेकिन भ्राता जी ने जो सुना है, बड़ा समझाया उसको। क्या फायदा है ऐसे देने का, क्या फायदा ऐसी सेवा करने का? बैठ गया घर में, गई 21 जन्मों की कमाई। ओम नमो शिवाय। रोज बाबा कहता है दे अभिमान। आज भी बाबा कह रहे थे सवेरे, चेक करो जितना दे अभिमान जल्दी आता है, क्या उतनी देही अभिमानी स्थिति बनी है हमारी? उतनी देही अभिमानी स्थिति बनी है? चेक करो। महिमा हो गई तो 32 बार, शिक्षा मिली तो ओम नमो शिवाय। गैस के गुब्बारे हैं अभी तक तो, महिमा की तो फूल गए। फूले हुए गुब्बारे को उसकी गैस निकालने के लिए कितना चाहिए? जरा सी सुई चुभोते सारी गैस बाहर। तो इस यज्ञ में छोटी छोटी बातें वही हमारा पेपर बन के आएंगे। बड़े बड़े विकार तो हमने जीत लिए, बहुत बड़े पेपर है, ऐसा नहीं समझना। बाबा कहते बच्चों को समझा, बच्चों को भी समझा देते हैं। चतुर्भुज श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप, श्री अर्थात श्रेष्ठ। मैं बैठ के सोच रही थी, बाबा के घर में हम आते हैं, कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, कोई भी फंक्शन रखते हैं, हम 100 कारण बनाते हैं। अपनी रिश्तेदारी में बनाते हो, किसी के घर में मुहूर्त होता है, वो तुम्हारे कारण मुहूर्त का समय चेंज करता है, तुम्हारे कारण शादी की डेट चेंज करता है, तुम्हारे कारण वो शादी का टाइम चेंज करता है। फिर भी तुम पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? बाबा के घर में क्यों? क्योंकि तुमने बाबा को अपना संबंधी अभी तक बनाया नहीं है। इस घर को तुमने अभी तक घर समझा नहीं। अगर यहाँ किसी की क्रिया पे जाना है, किसके साथ जाएंगे? किसी की खुशी में जाना है, किसके साथ जाएंगे? क्यों तुम अपनी रिश्तेदारी नातेदारी में ढूंढते हो? वहां पे कौन से रिश्तेदार के साथ जाएंगे? ढूंढते हो। इसका मतलब इस डिवाइन फैमिली से मेरा अभी तक प्यार नहीं है। कहीं भी जाने के लिए तुम्हें 100 साधन मिल जाते हैं, बाबा के घर में आने के लिए तुम साधनों को ढूंढते हो। है ये हकीकत या नहीं है? बाहर दरवाजे में भिखारियों की तरह लाइन खड़ी हो जाती है, 4-5 जने हैं यहाँ पे ऐसे, ये बाइक वाला, ये साइकिल वाला, ये स्कूटर वाला, ये गाड़ी वाला है, मैं इसके साथ चली जाऊं उसके पास। भिखारी हो, मंदिर के आगे भिखारी खड़े हो जाते हैं। करोड़पति हो, तुम्हारे घर में गाड़ी है, स्कूटर है, पैसे वाले हो। अमरजीत बहन जी हमारी आती थी, सारी उम्र उसने रिक्शा लगाया, सारी उम्र 2000 रुपये महीने का केवल रिक्शे वाले को देती थी वो। 2000 रुपये रिक्शे वाले को देती थी और सबसे पहले क्लास में आके बैठती थी। बैठती थी कि नहीं बैठती थी? बैठती थी कि नहीं बैठती थी? सबसे पहले आके बैठती थी।
कोई बहाना नहीं था उसके पास। ब्रेन हेमरेज हुआ उसका, कोई बहाना नहीं। गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, कोई बहाना नहीं। घर में जाओ, हर समय स्टडी 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 स्टडी। अंत संभाल के गई अपना, अंत संभाल के गई। यही होगी किसी अच्छे घराने में। लास्ट मैंने उसको बोला बाबा के घर में ना ये टीवी लगा के दे, सब बाबा को देखने के लिए आते हैं, बाबा से मिलने आते हैं। जब ये घर तैयारी हुआ था, मैंने कहा यहाँ क्लासरूम में टीवी नहीं लगा के दे। बिस्तर पे थी, हॉस्पिटल में थी, अपनी बेटी को कहती पहले देख के आ, कल को मेरी सांस निकल गई तो देख के आ, पहले देख के आ। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे फेल भी होते, पास भी होते हैं, दोनों ही चीजें। किस लिए तुम्हारे पास पैसा है मुझे बताओ? 2-2 लाख रुपए की तुम पेंशन ले रहे हो, 1.5 लाख। तो सुन के हैरान हो जाती हूँ, पेंशन 1.5 लाख, 1 लाख, 60 हजार, 20 25 हजार रुपए तुम क्या कर रहे हो उस पैसे का? मुझे बताओ तो सही। मैं कहती तुमसे दान नहीं होता, मत करो। तुम कम से कम अपने ऊपर तो खर्च कर लो, वो भी नहीं होता। क्या करोगे? शरीर कह रहा है कि बस जाने वाली, आत्मा कह रही बस शरीर की कुटिया को छोड़ने वाली हूं मैं, शरीर की कुटिया को छोड़ने वाली हूं मैं। फिर भी हम अपने ऊपर नहीं लगा रहे, फिर भी हम ज्ञान योग नहीं कर रहे। क्यों? साधन है नहीं है क्या? भगवान ने दिया नहीं है क्या? फिर भी हम नियम तोड़ रहे हैं, मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। सब कुछ दिया है भगवान ने, अपने ऊपर लगा लो। नहीं तुमसे दान होता मत करो, बाबा को थोड़ी चाहिए, बाबा भिखारी बन के थोड़ी आया है, देने आया है। कम से कम अपने ऊपर तो लगा लो। बाहर लाइन से खड़ी हो जाएंगी माताएं, देखती रहेंगी भिखारियों की तरह से। अरे भगवान के बच्चे, हम रॉयल बाप के बच्चे, तुम्हारी चाल से, तुम्हारी चलन से, तुम्हारे उठने से बैठने से दिखना चाहिए ना तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई पढ़ने जाते हो, तुम ईश्वरीय परिवार के मेंबर हो, दिखना चाहिए ना। तो ना बाबा कहते अर्थात श्री 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 माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठता में 2 कला कम हो जाती। तो बच्चों को ये नॉलेज अभी मिलती, इसकी स्मृति रहनी चाहिए। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है। गाते भी है बाबा, आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दी बाबा आपने हमको। आप सोचो तो सही, किसके द्वारे पे आ रहे हो तुम, जिसने हमें आकाश धरती पाताल सबका मालिक बना देना है। ये जमीन तुम्हारी, ये आकाश तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। ऐसी दुनिया में वो हमको लेके जाने वाला है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। बात चलिए और जी बहन जी की, देखो कहीं पैदा होकर याद कर रही होगी, उसकी बेटी पूरा निभा रही है, हर महीने आती है, कुछ ना कुछ जरूर उसके नाम का निकाल के दे के जाती है, पीछे से कोई ना कोई संबंध जोड़ के। ऐसे भी परिवार, ऐसी बात नहीं। हमारे जनक भाई का परिवार देखो, भूपेंद्र भाई क्लास में नहीं दिखता है, लेकिन पूरा जो उनकी मंथली अकाउंट था, ऐसी थोड़ी बाबा का इतने बड़े घर का खर्चा चल रहा है। आप लोगों के घर का खर्चा लाखों रुपए में, हजारों रुपए में, बाबा के घर का नहीं है। नहीं है, बिजली पानी खर्च नहीं होता है यहाँ पे। तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है क्या? कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है ना। जनक भाई गए, भोग की लिस्ट में देखो उनका नाम, अकाउंट का पूरा नाम नहीं बंद किया उसके बच्चे ने, नहीं। डैडी जो शुरू करके गए, शुरू है, चालू है, हर चीज में पूरा सहयोग है उस बच्चे का। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। तुम अपने घरों की नींव क्या डाल रहे हो आगे? देखो बच्चे शक्ल ही नहीं देखते, आश्रम पे आते ही नहीं, पता ही नहीं उनको तुम जाते कहाँ पे हो। कनेक्शन तो जोड़ो उनका, बाबा के घर से कनेक्शन भी नहीं जुड़ा। चेक करो, सब अपना अपना चेक करो। वो तो अपना जीते जी मरने का भोग भी बड़ी शान से लगा के गई, आज से नहीं लगाया उसने। गुलजार दादी के सामने, बड़ा ही सुंदर है ना, मुझे याद है तेरे को, पूरे परिवार के साथ गई थी, पूरा अच्छी तरह विधि से। मरने के बाद कोई क्या करेगा पता नहीं, उसके घर वालों ने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। विधि है, बेचारे बाबा के घर में देख के गए, लेकिन मधुबन में गुलजार दादी के सामने पूरा चांदी के बर्तन, कपड़े लत्ते सब कुछ देख के
बड़ी आलीशान तरीके से मना के गई जीते जी मरने का। ब्रेन हेमरेज तो बाद में हुआ उसको, पहले ही मना लिया था उसने। सब कुछ जो मरने के बाद बंदे करते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या करते हैं, उसने ही बताया ये करते हैं दीदी, ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने भी मना ले, सोना चांदी सब कुछ देंगे, मरने के बाद कोई करेगा कि नहीं करेगा क्या पता, कर लो अपना जीते जी कर लो। तो ना तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर ड्रामा का चक्र फिरता है संपूर्ण निर्विकारी बनना। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार यह भी तुम जानते हो, विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी। ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया, उसकी गिनती कोई कर नहीं सकते। आदमशुमारी भर गिनती कर लेते हैं, बाकी ये तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब कोई निकाल नहीं सकते कितनी बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्र है, ये ठीक है, लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके, अभी तुम्हारे में दिव्य गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। ये दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है ना, नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। मुझे हंसी आ गई, एक वो दिन था भरी क्लास में बोली थी वो, कहती है जब आती है तब कोई ना कोई फरमाना लेके आ जाती है कि हमारी गृहस्थी नहीं है क्या। जब मेरे को ये बाबा का घर पता नहीं सुनील भाई उस क्लास में थे कि नहीं थे, जब मैं आती थी ना यहाँ पर, कभी कभी आती थी और ये दोपहर को आती थी, प्रिंसिपल थी, पोस्ट पे थी, तो सबसे पहले उस घर में हमने इन्वर्टर लगाया। तो मैंने क्लास में अनाउंसमेंट किया, देखो इतने का आएगा, सब मिल करके सहयोग दोगे तो हो जाएगा। चलो इन्वर्टर लग गया। अब फिर पानी की मोटर खराब हो गई, तो मैंने कभी पानी की मोटर खराब हो गई, कहती भरी क्लास के बीच में रोज एक एक फरमाना लेके आ जाते हो कि हमारी गृहस्थी नहीं है क्या, ऐसे बोला था उसने क्लास में। मैंने कहा कुछ भी नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं बोला, बस प्यार से बाबा के घर में आती रही। कब उसने अकाउंट शुरू किया, कब उसने बेटी बनाया, कब उसने क्या किया, फिर तो जो उसने सफल किया। कृष्णा दीदी कहते थे नीति तेरी तो बड़ी कमाल है, पाई पैसे करने वाली को भी तूने तो उसको इतना सारा सफल करवा लिया उसका। मैं कहा दीदी मैंने नहीं कराया, ये तो बाबा की कमाल है कि उसको भविष्य में बनाना होगा, देवता पद दिलाना होगा, ऊंचा पद दिलाना होगा, इसलिए बेचारी करके जा रही है अपना सब कुछ। अंत तो बहुत अच्छा किया उस आत्मा ने, इसमें कोई शक नहीं, अंत बहुत अच्छा हुआ। सुना, ये बाकी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, ये ठीक है। कई बातें देखो कैसी स्मृति में आती है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। ये नई दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते ये बने। अच्छी रीति याद रखना चाहिए और दूसरे को समझाना ये कैसे बनते हैं। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना, विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है, ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा वो विष्णु बनने वाला है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है तुम जानते हो। ये विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण, है ना, तुम जानते हो ये विष्णु के 2 रूप हैं। यही विष्णु सो देवता फिर ब्रह्मा बनते। फिर विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाबा ने समझाया ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते। तत्व केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं ना, ये बातें सिवाय बाप के और कोई बच्चे तुमको समझा नहीं सकते। ये कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है, इनका भी कोई गुरु शिव बाबा। तुम ब्राह्मणों का गुरु भी शिव बाबा, उनको सतगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को याद करना है। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव है, वो हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है, झट से मामा मामा मुख से आप ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है फिर तो बात ही अलग है। पहले है माँ, फिर बाप, फिर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी, चाचा चाची 2 होंगे ना। कुमारी होगी तो बड़े होते ही कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाबा समझाते हैं
कि बच्चे तुम कौन हो? आत्मा। तुम सब आत्मा, भाई भाई हो, कोई चाची काकी मामी नहीं है। यहाँ के रिश्ते बना लेते हैं। बाबा कहते हैं अरे तुम आत्मा भाई भाई हो, पहले रिश्ते थोड़े थे, उनको तोड़ना ही मुश्किल हो रहा है, यहाँ के और रिश्ता बना लेते हैं, यहाँ के और दोस्ती कर लेते हैं। अरे खुदा दोस्त से बड़ा कोई दोस्त इस संसार में नहीं है, फिर काहे की दोस्ती निभा रहे हो? एक मेरा तो शिव बाबा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गई लाल। उस लाली के लाल में डूबने का प्रयास करो, उसको देखो, है ना। अगर कहीं क्लास मिल गई ना जगदीश भाई की तो भेजूंगे आप सबको, सुनना जरा उस क्लास को। ऐसा योग कराते थे ना सामने बैठ करके, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गई लाल। देखते 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 उस परम धाम की उस डबल लाइट शक्ति को देखो, कैसे परम धाम से आ रही है और कैसे मेरे में समा रही है, और कैसे मैं लाल लाल होता जा रहा हूँ ना। वो है योग। बाकी तो सब संबंध कैंसल बाबा कर देते। भाई भाई समझेंगे तो एक बाबा को याद करेंगे। बाबा भी कहते बच्चों मुझे एक बाप को याद करो, कितना बड़ा बेहद का बाप है वो, बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मनावो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से फिर भूल जाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और ये बाबा को याद करना है। बाबा ने समझाया मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है ना वो भरपूर हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया, लेकिन पावन तो नहीं बन सके ना। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से सद्गति होती है। किस किस ने जाना है? किस किस ने जाना कुंभ के मेले में? तो जाना है डुबकी लगाने? नहीं जाना? सारी दुनिया इकट्ठी होने वाली, जाना है सुनील भाई ने? नहीं जाना कुंभ के मेले में? चलो नहाए आते जाके। मैं तो रश में जाता नहीं, आपके लिए अलग से बना देंगे व्यवस्था वहाँ पे। नहीं। अच्छा और अगर रश ना हो तो चले जाएंगे? रश ना हो आप कहीं भी चले जाएंगे। अच्छा मैं कहूँगी तो चले जाएंगे। बाबा कहते पानी में स्नान करने से कोई पाप धुलने वाले हैं नहीं, अंडरलाइन कर लो, धुलने वाले नहीं हैं। ज्ञान से बच्चे तुम्हारी सद्गति होती है। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया सब झूठी है, लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होता है। बड़ी अच्छी क्लास कराई थी ब्रजमोहन भाई जी ने। कौन दानी है इस संसार के अंदर? कहाँ से पुण्य मिलेगा तुमको? इस संसार में अगर तुम्हारा अभी तक किसी के साथ लेन देन है तो तुम सोचो कि तुम्हारा पुण्य भंडार नहीं हो सकता। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, पुण्य कहाँ से आया? समझ में आया? जिसको तुम दे रहे हो वो भी पापी, जहां से कमा रहे हो वो भी पापी, और जिसको तुम देने जा रहे हो वो भी पापी। तो दान कहाँ का हुआ? एक बाबा के सिवाय और कोई ऐसा भंडारी नहीं है जो तुम्हारे पुण्य के अकाउंट को चालू रख सके। दुनिया में तो पाप आत्माओं की लेन देन पाप आत्माओं के साथ है, वहां पुण्य का अकाउंट नहीं खुल सकता। बाबा कहते बड़ी गहरी क्लास थी ब्रजमोहन भाई जी की, वो भी ढूंढ के दे दूंगी आप लोगों को। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया, लेन देन भी पाप आत्माओं से होती रहती है। मनसा वाचा करुणा पाप ही तो करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, तुम कहते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद। ज्ञान से सद्गति होती है, ये देवताएं सद्गति में है ना। बाप ने समझाया ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कलप कलप करते हो, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो, जानते हो अभी ये हेल के रहवासी है। हेल और हेवन अलग अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्षों की तो बात ही नहीं है। ये सब बातें भूलनी चाहिए। भगवान वाच्य ना कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को तो है नहीं, उनको मुख तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज उनके पास है।
वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुख धाम और दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा बाबा से मिला है। तब तो मनुष्य चाहते हैं ना कि हम भगवान को याद करें, बाबा को याद करें। बाबा ज्ञान देखो कितना सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाबा को याद करो, बाजोली याद करो तो मन मना भव। बाप ही ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, घर को याद करना है, नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठे वैकुंठ में चली जाती थी। ये देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ, बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अभी ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया, यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी तो जादूगर हो ना, किसको भी देखेंगे तो झट से ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू भी कितना अच्छा है। नौदा भक्ति में जो एकदम प्राण देने के लिए तैयार होते हैं ना, तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाबा खुद आए हैं तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा से अभी भी कोई पूछे ना, बाबा से अभी भी कोई आकर पूछे ना, तो बाबा बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। टांगर समझा? डाक का फूल जो होता है वो भी गुलाब की तरह दिखता है, लेकिन स्मेल बहुत होती है। स्मेल का मतलब या टांगर का मतलब गुण कोई भी नहीं है, दुख और धोखा ही देते रहते। बन तो गए बाबा के बच्चे, सुना बाबा कहते टू भी होती है, एक टू भी होती है, टांगर टू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, देह के सब संबंध कैंसल कर, आत्मा भाई भाई है ये निश्चय करना है। देह के सब संबंध कैंसल कर, आत्मा भाई भाई है ये निश्चय करना है। बाबा को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है ना। अब पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी, अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव।
मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत की आवश्यकता नहीं रहती, एक बात दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है, सहज एक रस स्थिति बन जाती है, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि होती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर के प्रमाण चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी कोई हलचल ना हो। स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। आज का अव्यक्ति इशारा, तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी। नयन में, चयन में, चैले में, चलन में सब कुछ संतुष्टता दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात वेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव के द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। ओम शांति। चलो सब ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे बाबा, हम सबके मीठे प्यारे बाबा, आज आपने हमारी बैटरी को बहुत बहुत फुल चार्ज किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी नक्षत्र ग्रह दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर हमें जियदान दिया, हमें जो सुख प्राप्त कराया, जो सहयोग दिया, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। अगर हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, किसी को कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। और हमारे को किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। मैं एक दिव्य सितारा
मैं भगवान का फरिश्ता गुड एंजल मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरे संकल्प सब शुद्ध और पवित्र हैं। मेरी प्योरिटी, मेरे प्योर वाइब्रेशंस मेरे अंतःकरण को साफ, स्वच्छ, निर्मल कर रहे हैं। मैं प्यार का फरिश्ता सबको प्यार देने वाला हूँ। मैं सबको सुख देने वाला सुख का फरिश्ता हूँ। मैं शांति का फरिश्ता सबको शांति की अनुभूति कराने वाला हूँ। मुझ फरिश्ते में अनंत गुण और अनंत शक्तियों का भंडार है। मेरी दिव्य शक्तियां मेरे चकोर मेरा सुरक्षा कवच बना रही हैं। मेरे चारों तरफ मेरी एक आभा, एक प्रभा मंडल दिव्य किरणों का प्रकाश फैलता जा रहा है। मेरे प्यार की किरणें, शांति की किरणें, सुख की किरणें मुझसे निकलकर इस वातावरण में चारों तरफ फैलती जा रही है। यहाँ का वातावरण शुद्ध, पवित्र, खुशनुमा, सबको सुख देने वाला बनता जा रहा है। यहाँ की वाइब्रेशन में शांति, प्यार, खुशी, धीरज, पवित्रता समाती जा रही है। परमात्मा दुआओं और आशीर्वाद का कवच, सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बनता जा रहा है। मैं पहले से कहीं अधिक सशक्त और शक्तिशाली दिव्य आत्मा बनती जा रही हूँ। मेरी चेतना का विकास होता जा रहा है। मेरी सोच सुपर होती जा रही है। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें, दिव्य प्रकाश प्रभु के इस दर को रूहानी वाइब्रेशंस से भरपूर कर रहा है। यहाँ के रोम रोम में, चारों तरफ, कण कण में रूहानी वाइब्रेशंस भरते जा रहे हैं। प्रभु का ये स्थान, दिव्य स्थान, दिव्य लोक बनता जा रहा है। प्रभु के इस द्वार की चारों सीमाएं, चारों दिशाएं
दिव्य शक्तियों के लाइट और माइट से सुरक्षा कवच बनती जा रही है। आसुरी शक्तियों का प्रभाव जड़ से खत्म होता जा रहा है। आसुरी शक्तियां सब भस्म होती जा रही हैं। यहाँ का वातावरण शुद्ध, पवित्र, सशक्त और शक्तिशाली बनता जा रहा है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन, सच्चा सच्चा तीर्थ, सच्चा सच्चा हरि का द्वार, ज्ञान की गंगा का उद्गम केंद्र बनता जा रहा है। मैं नन्हा सा फरिश्ता सूक्ष्म फरिश्ता परमात्मा दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण खुशनुमा बनता जा रहा हूँ। जाता हूँ अपने सूक्ष्म वतन, पिता श्री ब्रह्मा बाबा फरिश्तों के बादशाह मेरा आवाहन कर रहे हैं, आओ बच्चे आओ। मैं दिव्य फरिश्ता पहुंच जाता हूँ। फरिश्तों के बादशाह पिता श्री ब्रह्मा बाबा के बाहों में, ब्रह्मा बाबा की कुटिया, प्रकृति की कुटिया में सर्व शक्तियों के दाता, विदाता, वरदाता, भाग्य विदाता शिव बाबा ज्ञान सूर्य अपनी रोशनी चारों तरफ फैला रहे हैं। शिव बाबा से निकलने वाली सभी किरणें चारों तरफ फैलते हुए मुझ फरिश्ते को एकदम सुनहरा सुनहरा गोल्डन कलर की लाइटों से भरपूर कर रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन सशक्त और शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। ज्ञान सूर्य से निकलने वाली दिव्य किरणें, तेजस्वी किरणें मुझसे निकलती हुई समस्त भूमंडल में सभी ग्रह, दशाएं, दिशाएं, नक्षत्र को स्पर्श करती हुई प्रकृति के पांचों तत्वों को अपना सानिध्य देती हुई समस्त भूमंडल में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारियों को अपना स्पर्श देके खुशनुमा बना रही है, पावन पावन बना रही है। समस्त विश्व में निवास करने वाली परमात्मा प्रेमी आत्माएं, प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं प्रभु की इन दिव्य किरणों को पाकर, प्रभु के इस एहसास को अनुभव कर सुखी और संपन्न बनती जा रही है। ये अलौकिक खुशी को पाकर सभी प्रभु के द्वार, सेवा स्थान पर सच्चे सच्चे हरिद्वार में बहने वाली ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर
सब पावन पावन निर्मल साफ स्वच्छ ज्ञान की परियां बनते जा रहे हैं। प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन में ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर ज्ञान के सुंदर फरिश्ते बनते जा रहे हैं। मुझ फरिश्ते से निकलने वाला दिव्य प्रकाश मुझे रोग मुक्त शोक मुक्त बना रहा है। मेरा शरीर रोग मुक्त शोक मुक्त बनता जा रहा है। मैं रोग मुक्त शोक मुक्त प्रकृति जीत आत्मा पवित्रता का फरिश्ता बनती जा रही हूँ। पवित्रता की दिव्य किरणें तेजस्वी किरणें मेरे मन मस्तिष्क में होती हुई मेरे शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ बनाती जा रही है। शरीर के सभी कीटाणुओं को रोग के सभी कीटाणुओं को भस्म कर इस शरीर की एक एक कोशिकाओं के ब्लॉकेज को खोलते हुए साफ करती जा रही है। मैं सभी व्याधि सभी बीमारियों से मुक्त स्वस्थ निरोगी कंचन काया प्राप्त करता जा रहा हूँ। मैं दिव्य फरिश्ता सभी रोग शोक अनिद्रा अशांति से मुक्त साफ स्वच्छ निर्मल पवित्रता की शक्ति से संपन्न तेजस्वी गोल्डन किरणें सफेद किरणों से भरपूर प्रकाशवान बनता जा रहा हूँ। मुझसे निकलती हुई प्रकाश की किरणें मेरे घर मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करती हुई उनको खुशनुमा रोग शोक से मुक्त बनाती हुई घर वार संसार इस शहर के सभी नागरिकों को शहर की चारों दिशाओं को साफ स्वच्छ पवित्र बना रही है। सभी सशक्त और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। सभी रोग शोक अनिद्रा अशांति से मुक्त होते जा रहे हैं। सभी परमात्मा शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन में पहुंचकर प्रभु का लाख लाख शुक्रिया प्रदान कर रहे हैं। इस प्रभु के द्वार के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारी डिवाइन फैमिली का प्रत्येक सदस्य खुशियों से भरपूर 21 जन्म का अधिकारी बनता जा रहा है। मैं स्वस्थ मेरा परिवार स्वस्थ विश्व स्वस्थ सभी मंगलकारी बनते जा रहे हैं। हम सब ब्राह्मण वत्सों की शुभ भावना शुभकामना है। सभी सुखी हों सभी निरोगी हों सभी कल्याणकारी हों सब परमात्मा के वर्षे के अधिकारी हों। ऐसी हम सब रूहानी बगिया के पुष्पों की मंगल कामना है। ओम शांति शांति।